अजीब रस कसाय, भूल तो नहीं है आप लोग? कसाय पहुड़ ग्रंथ में खड़ेरी रस कसाय की व्याख्या है। किसी भी रस में रस ले रहे हो, उसकी पूर्ति पर राग कर रहे तो रस कसाय, और पूर्ति न होने पर द्वेष कर रहे हो तो रस कसाय। अब शांति से विशाल जाना बेटा, जो घर में मिल जाए उस शांति से लेके आ जाना, चेहरा भी नहीं बिगाड़ना। हर भोजन के हर भोजन के होना चाहिए भक्ष, अभक्ष नहीं। भोजन को बेटा तू अमृत मान के करेगा ग्रहण तो तुझे सूखी रोटी में आनंद आएगा। अमृत पान करके भोजन करना। और हर व्यक्ति से तू अपना बंधु मिलके मिलेगा तो बेटा हर व्यक्ति में तुझे मैत्री भाव दिखेगा। अपना बंधु मान के मिलोगे तो हर व्यक्ति में आपको मित्र दिखेगा। शत्रु मित्र ये व्यक्ति के वस्तु में नहीं है, व्यक्ति में नहीं है, व्यक्ति की परिणति में है। एक सूत्र कह रहा है, परिहार। सम्राट के द्वार पर खड़ा प्राध्यारी, गेटपाल अंदर किसी को नहीं जाने दे रहा है। अंकित, जगत में कितनी व्यवस्थाएं मिले पर बेटा किसी के गेटपाल मत बनना। और गेटपाल बनो भी इस बात का ध्यान रखना, हम किसी के दर्शन में बाधा नहीं करेंगे। व्यवस्था बनाएंगे पर दर्शन करिए आप। वे लोग नहीं समझ रहे आज जो गुरु जी के दर्शन के नाम पर श्राप को कैसे उठा के फेंक देते हैं। उनके हाथ टूट रहे बेचारे के, ब्रेन हेमरेज हो रहा है। तुमने गाल पर चांटा मार दिया। हजारों किलोमीटर दूर से चल के आया है आदमी, आपने मात्र व्यवस्था के नाम पर इतनी कसाय कर डाली, इतनी कसाय कर डाली। बेटा श्रद्धाओं के साथ खिलवाड़ ना की जाए। भीड़ का कर्तव्य है विवेक रखे, विवास्तव पक्कों का कर्तव्य है आवेग नहीं, विवेक से काम करें। कृप सिद्धांत के वाचना चल रही है। धवल जय धवल महाबंध जैसे ग्रंथों के लोग वाचना कर रहे हैं, परंतु कर्म की प्रकृतियों को गिना रहे हैं। इसकी इतनी, इसकी इतनी, पर अपनी प्रकृति को नहीं जान पा रहे हो तो तुमने क्या कर्म पढ़ा। मनोज, यानी अगरबत्ती दुनिया को सुगंध बेच रहा है और स्वयं के घर में एक अगरबत्ती नहीं लगा पा रहा है, बोले पैसा खर्च हो जाएंगे। छाबड़ा, एक विद्वान से मित्र, एक विद्वान से बात चल रही थी तत्व की। शुभ्र सा सत्य घटना क्या घटी, प्रवचन सार की वाचना चल रही थी। एक नगर में एक विक्षिप्त मंद बुद्धि युवा आया, वहां के बैठ गया। बेचारा कर्म से सताया स्वयं है, उसे तुम क्यों परेशान कर रहे हो। पंडित जी छाबड़ा, मेरे देखते देखते वो पंडित ने आग बबूला हो गया उसको देख करके ही। बोले स्वाध्याय में डिस्टर्ब कर रहा है। और न हम लोग देखते रहे, इतने खड़े होकर के उसे गाल पर 4-5 चांटे मार दिए। हमने पंडित ठहरो ठहरो, ये तत्व ज्ञान ये नहीं है। ये क्या हुआ? वो डिस्टर्ब कर रहा था कि नहीं कर रहा था, पर तुम पूरे डिस्टर्ब हो। प्रवचन सार सुन रहे थे, द्रवगुण पर्याय को समझ रहे थे, ज्ञान ज्ञेय तत्व की मीमांसा कर रहे थे, और तुमने क्या कर डाला।
थोड़ी देर बाद देखा पंडित स्वयं फूट फूट के रोने लगे और बोले, महाराज जी क्या करूं, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूं और मेरे सारे काम बिगड़ गए। मकान बन रहा था सो मैंने एक दिन मजदूरों को डांट दिया, सो छोड़ के भग गया, मकान ऐसे ही पड़ा है। कसाई लोग किसी के बन के नहीं रह पाते, कसाई लोग किसी के बन के नहीं रह पाते, कसाई लोग किसी के बन के नहीं रह पाते। इसलिए भैया उपदेश की धारा ऐसी हो, उपदेश मुख से ही ना हो, उपदेश वचनों से ही ना हो, उपदेश वृत्ति में भी हो। जब अंदर की करुणा तुम्हारे झलकना चाहिए। मुझे मालूम है जिस दिन यहाँ पर अगवानी हो रही थी, चाहे औरंगाबाद की अगवानी हो, अशोक भैया याद है, चाहे भिंड की अगवानी हो, आदमी 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 दिख रहे थे प्राचार्य जी। तो उसमें वृद्ध लोग भी थे, बच्चे भी थे। मुझे मालूम है मैं निकल सकता हूँ लंबे पैरों से, पर मुझे ये भी मालूम है हमारे निकल जाने से जब भीड़ नहीं देखती, भीड़ को फिर मनुष्य मनुष्य के पेट पर पैर रख के निकल जाता है। मैं स्वयं थम गया वहां। तो एक सज्जन बोलते, महाराज जी आप तो चलो, आप क्यों खड़े हो जाते हो? उनके बेटा भगवान महावीर ने ये नहीं सिखाया कि पूजा के काल में भाभी पूज्यों को कुचलवा दो। भगवान महावीर ने ये नहीं सिखाया कि अपनी पूजा के राग में भाभी पूज्यों को कुचलवा दो। भगवान महावीर ने कहा, बेटा विशुद्ध सागर ये यशा कीर्ति का काम है, तुम्हारी पूजा तो उतनी है जितनी में तुम्हारा रत्नात्रय धर्म है। अहिंसा परम ब्रह्म है। इसलिए मैं खड़ा हो जाता हूं कि भाई मेरे निकलते ही भीड़ कुचल देगी उसको। एक वृद्ध दादा थे, वृद्ध दादा। मैंने कहा भाई पहले इनको उठाओ फिर मैं आगे निकलता। 80 साल के दादा प्राचार्य जी, मेरा आपसे ही कहना, इतने वृद्ध हैं और इतनी आस्था से घर से आए आप। 80 साल में कितने बसंत देख चुके हो, कितनी अवस्थाओं को निहार चुके हो, कितना मन में श्रद्धा बना के आए हैं। यहाँ कोई धक्का मार दे भीड़ में तो मित्र उन श्रद्धाओं के साथ क्या होगा? मैं नहीं देखता हूं किसी के तन में धक्का लगा है, मैं देखता हूं इसकी आस्था में धक्का लगा है। भैया भैया, अशोक भैया भाऊ सुनो ना ज्ञानी, जितने को लेके आए सबको अच्छे लेके जाना। कांच का गिलास टूट गया, उसे पुनः कारखाने में जाकर के ठीक कर दिया जाएगा, नवीन बर्तन बना दिया जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता तो मालूम लोग पन्नी बाजार में दुकानों पे नालियों पड़ी पन्नियों को लोग बीनते रहते, पुष्टे को बीनते रहते, प्लास्टिक को बीनते रहते, लोहे लंगड़ को बीनते रहते। क्यों? ये सब कबाड़ा जा करके रिसाइकिल हो जाएगा। बहुत बढ़िया है ज्ञानियों, जैसे तुम्हारा कबाड़ा रिसाइकिल होकर के आ जाता है, ऐसे कोई रिसाइकिल की व्यवस्था एक समय की टूटी श्रद्धा की नहीं है। वो श्रद्धा गई गई गई। बंद अनादि होने पर भी शादी होता है, बंद अनादि होने पर भी शादी होता है। संतान की अपेक्षा से अनादि है, पर बंद का नियत काल है, वो छूटेगा दूसरा बंधेगा। बराबर। इसलिए परिहार दंशनावर्ण्यम, 3 गाथा एक साथ चल रही है। जब परिहार शब्द का प्रयोग किया, दंशनावर्णम दर्शनावड़ी कर्म, जैसे कोई व्यक्ति द्वारपाल ऋतिक सम्राट के पास नहीं जाने देता, दर्शन नहीं करने दे रहा है, ऐसे दर्शनावड़ी कर्म किसी को देखने नहीं देता।
नेत्रों की ज्योति मंद हो गई। सारे जगत के लोग दुनिया को देख रहे, तुम तड़प रहे हो। आज क्यों तुम रो रहे हो? आज क्यों रो रहे हो? डॉक्टर, खड़ेरी के बाल अभी तक काले नहीं, काले ही है, क्या बात है? हा? सही में काले ही है? वो तो मुझे दिख रहा है। मित्र, बाल काले करा सकते हो, पर चेहरा तो बता रहा तुम कितने साल के हो चुके हो। मैंने जान के बोला है, इसलिए बोला है। वो शैम्पू क्या होता है? हाँ? वही डाई कहलाता है। अच्छा, ज्ञानी खड़ेरी, मुझे सब पता है। अब सुनो ध्यान से। मासूम मासूम पदम दादा, मासूम मासूम खरगोश जैसे प्राणी, उनके ऊपर प्रयोग करके तब ये शैम्पू वगैरह तुम्हारे तैयार होते हैं। उन बेचारों की आंखों में चला गया ना, तो आंखें बिना फूटे बचती नहीं। किंचित भी तुमको राम जैसी करुणा हो, महावीर जैसी दया हो, जब राम जटायु गिद्ध को अपनी गोद में बिठाल करके उसके सुख साथा पूछ सकते हैं, मित्र क्षेम कुशल पूछ सकते हैं, मां मंत्र सुना सकते हैं, तो तुम कम से कम इतने क्रूर तो मत बनो। महावीर के विहार करने मास से क्रूर से क्रूर प्राणी दया से भर जाते थे। हे ज्ञानी, हे ज्ञानी, अपने बालों को चमकाने के पीछे, अपने गालों को चमकाने के पीछे दूसरे के प्राण लेने के लिए क्यों उतर रहे हो? किंचित भी तुम्हारे अंदर करुणा हो, राम सी करुणा, महावीर से दया हो, तो आज से इन द्रव्यों का प्रत्याख्यान कर दो, त्याग कर दो। अपने शौक में दूसरे की आंखों को नहीं देखा। बाकी रब से समझे भदौरिया जी, मैं तो नख पालिश लगाई वाले माताओं से हाथ पे ग्रास नहीं रखवाता हूँ। जिसकी लाली लगी हो लिपस्टिक, उससे भी नहीं लेता हूँ हार। बोले क्यों? वो धोखे से दे के भग गई, सो पाप होने पड़े। पर सत्य है कि आगम में एक जंगल में सियालनी रहती ना, सियालनी, वो कहीं चूहे को, कहीं किसी जानवर को मार के आए तो नख भी लाल रहते हैं, मुख भी लाल रहता है। ऐसी माताएं मंदिर में जाती हैं लग रंग कर और कहती प्रभु देख लो मैं आ गई सियालनी बन करके। आपको बुरा तो नहीं लग रहा हमारी बात है? क्षमा करना। और बुरा नहीं लगे तो हम पागल ही ठहरे पूरे। जब तुम्हें बुरा लगे तभी तुम त्याग करोगे। कम से कम इतना नियम ले लो कि मंदिर में लगा के नहीं जाएंगे, ठीक है? हो और यदि जज साहब उनके हाथ की रोटी आप खाते हो तो सब अंदर चला गया, आटे उसनते समय सब अंदर चला गया। इसलिए आप एक काम करो, माताएं नियम नहीं ले सकती, उनका तो श्रृंगार है बेचारियों का। तुम तो पुरुष हो ना, आप नियम ले लो कि ऐसी बहन माँ बेटी लगा के भोजन बनाएगी तो उसके हाथ का भोजन नहीं खाएंगे। कितने लोग ले सकते नियम? अपने हाथ से बना के खा लेना, बहुत बढ़िया। अब यदि सच्ची बहन माँ होंगी तो इतनी तो शर्म खाएगी भैया अपन बनाने। कहीं ऐसा ना हो जाए राकेश तुम्हारी देवी सोचे अच्छा हुआ कि परमेश्वर हमने बहुत तुझे खिलाया, मुझे तू बना के खिला। क्या हुआ मोदी? नियम ले लिया, रोटी नहीं बनेगी भैया, तो चिंता मत कर, यहाँ 90-80 चौके लग रहे मैं भेज दूंगा, लेकिन तू उनके हाथ का मत खाना और फिर मेरे साथ चलना, शुद्ध रोज खाने को मिलेगा। और ज्यादा बात हो तो दोनों हाथों से खाने को मिलेगा, टेंशन मत दे तू। ओहो, अरे मित्र इसलिए तो कड़वा चौथ है, इसलिए तो कड़वी बातें मीठी लगने लग जाए तुम्हें। परिहार, किसी के दर्शन में विघ्न मत करना। तहां
वेडिज्यम, तो वेडिज्यम असी मज्जा। आज का अंतिम सूत्र, वेदनी कर्म, जो वेदन कराता है सुख दुख का, बोले कैसा? असी मज्जा। असी यानी तलवार, असी यानी तलवार, और मज्जा यानी मद, मधु, मधु यानी शहद। तलवार पर शहद लपेट दी। शहद नहीं खाना, बख्श होती है। 7 गांव जल्ले में, 12 गांव जल्ले में जो हिंसा होती है, एक बूंद शहद के खाने में वो हिंसा होती है। बहुत बढ़िया, खड़े होके करो ना। 12 गांव जलाने में प्राचार्य जो हत्या होती है, वो हत्या एक बूंद मधु शहद के खाने में होती है। बेचारे जीवों के छत्तों को तोड़ करके लोग आग लगाते, पानी डालते हैं। ओहो, कितने लोगों ने त्याग कर दिया। अब कहीं डॉक्टर वो रमेश और ये नारायण कहे दवाई दवाई, तो मित्र गुड़ की चाशनी बनवा देना, मिश्री की चाशनी बनवा देना, लेकिन शहद की बातें मत करना। कहीं वज्रसेन तो नहीं सोचा वीरसेन मेरी दुकान का क्या होगा। मेडिकल वाले हो सकता सोच रहे हो, तुम चिंता मत करो। पुण्य से द्रव्य आता है, पाप से नहीं आता। ओ, बहुत अच्छा विजय, देखो कितने लोगों ने छोड़ दिया। चलो बहुत अच्छा, कितनी अच्छी लोग हैं, एक बार में सोच मान लेते हैं। जज साहब, बाकी 3 लोग सब बातें तुरंत मान लेते हैं, पर ये अपनी भाषा नहीं मानते। तनक सी कोई बात कर दे तो ऐसे आते हैं, बोले तुम कौन होते हो, बाहर आना। तो यहाँ का पानी ऐसे ही है, पानी भारी है। आप टेंशन मत लो, भगवान महावीर स्वामी यहीं से निकले हैं। आप सोच लो ना, तो भारी पानी को भी तुम हल्का कर सकते हो। विराजो, त्याग पक्का हो गया ना। हाँ, मालूम लाखों लाखों गांव बच गए आज, करोड़ों करोड़ों जीवों की हत्या बच गई, और दुर्गति से बच गए आप। तुमने शहद का त्याग कर दिया। क्या वजह? अब सुनो, अपने घर जाओ, समय हो गया। ज्ञानी, शहद लपेटी तलवार, जैसे किसी व्यक्ति को तलवार पर शहद लपेट दी और उससे कहा भाई यस रिक्कू खा लो निक्कू। बोले क्या है बुद्धि? अरे मीठी है मीठी। बेटा जैसे तुम जीभ फेरोगे तो शहद तो मीठी दिखेगी, लेकिन जीभ का क्या होगा? ऐसे जो संसार में एक ही साथ सुख का भी वेदन कराएगी और एक ही वही दुख का वेदन कराएगी, उसका नाम साता साता वेदनी कर्म है। जो संसार में सुख का ही वेदन कराता है और दुख का ही वेदन कराता है, ऐसे कर्म से बचना है तो मित्र सुख दुख में हर्ष विषाद का परित्याग कर दो। जो है आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न गुण महावीर स्वामी की